सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, और इस मन को हम अच्छी प्रकार से पवित्रता से युक्त करें, यह हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए वेदों का ज्ञान सबसे महान है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें, इस ज्ञान गंगा में डुबकियां लगाएं। तो ज्ञान गंगा में जो व्यक्ति नहाता है उसको कोई भी कलमश, उसके अंदर कोई भी अपवित्रता का भाव नहीं आता है। वह स्वयं भी तरता है, दूसरों को भी तारता है। नहीं तो संसार के इस भव में, इस बंधन में व्यक्ति स्वयं भी फंसता है, फंसाता है, मरता है और दूसरों को भी मारता है। हम तरने वाले बने, तारने वाले बने, संसार को, अपने इस जीवन को उभारने वाले बने। हमारा संपूर्ण जीवन अत्यंत ही महनीय है, उस प्रभु का दिया हुआ है। हम इसको अच्छी प्रकार से जीवन को जब श्रेष्ठ बना करके, हमारा यह कोई छोटा उद्देश्य के फलस्वरूप यह हमारा शरीर नहीं मिला, यह जीवन हमको बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। हम अपने गुणकर्म स्वभाव को इतना सुंदर बनाएं कि हम इस संसार के कर्तव्यों का निर्वहन करते करते, कितना भी कठिन कर्तव्य हो, कितना भी संसार के उत्तरदायित्वों से हम घिरे हों, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, राजा और प्रजा के रूप में, जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन तो करना ही करना है। क्योंकि संसार में आए हैं तो कर्तव्य करना पड़ेगा, कर्तव्य से कोई बच नहीं सकता। एक सन्यासी है तो उसका भी कर्तव्य है। सन्यासी जो संपूर्ण त्याग करके, संपूर्ण अपने जीवन के सुख वैभव को त्याग करके, पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा, लोक तृष्णा को त्याग करके भी इस संसार की सेवा में निरत रहता है, उसको आत्म कल्याण से विश्व कल्याण, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, और वो परिव्राजक बन करके भी टहलता है, घूमता है, सब स्थान स्थान पर, घर घर जा कर के लोगों को जगाता है। तब इसके जीवन की सार्थकता होती। तो हम किसी भी गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, या विद्यार्थी काल का जो जीवन है, ब्रह्मचर्य काल में, हर काल में, हर हाल में यदि हमको खुशहाल रहना है तो हमको अपने मन पर नियंत्रण करना है, मन को पवित्र रखना है, और प्रभु की भक्ति के साथ, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ ही हम संसार की वासना से दूर हो सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे हैं मन का, और मन के ही मन का स्वरूप क्या है। बहुत ही सुंदर पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी। पुनः मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम आ विश्वतः प्रत्यंचम आविश्वतः प्रत्यंचम जिघर्म्यरक्षसा
जिघर्म रक्षसा मनसा तज्जुषेत। मर्यश्री बृहद वर्णों स्पृहद वर्णों अग्निर्नाभिमृषे। अग्निनाभिर्मृषे। तन्वा जर्भुराणः यजुर्वेद के 11वें अध्याय का यह 24वां मंत्र है। ओम आविश्वतः प्रत्यंचम जिघर्म्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत। मर्या शिरे स्पृहद्वर्णो अग्निर्नाभिर्मृषे तन्वाजर्भुराणः। ओम आविश्वतः प्रत्यंचम जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जुषेत। मर्या शिरे स्पृहद्वर्णो अग्निर्नाभिर्मृषे तन्वाजर्भुराणः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। आविश्वतः प्रत्यंचम जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जुषेत। मर्या श्री स्पृहद वर्णो अग्निर्नाभि मृषे तन्वा जर्भुराणः। ग्रीष्मद ऋषि है और ग्रीष्मद का ही स्तवन चल रहा है यहाँ पर। सब प्रकार से विश्वतः प्रत्यंचम सब ओर
गए हुए अर्थात सर्वव्यापक प्रभु को सपर्यागत शुक्रम अकायम अश्नाविरम ये जो संसार है वह परमपिता परमेश्वर के द्वारा बसाया, जो सपर्यागत चारों तरफ से आया हुआ है। शुक्रम अकायम अवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। जो परम पिता परमेश्वर हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, जो चारों ओर समाया हुआ है, पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था का बखान कर रहा है, तो कहा कि मैं जो है जिघर्मी, मैं अपने अंदर उसको दीप्त करता हूँ, अपने अंदर उसको देखता हूँ, उसका दर्शन करता हूँ। और वास्तव में मनुष्य को चाहिए कि अरक्षसा मनसा, जो आसुरी भावनाओं से, राक्षसी भावनाओं से रहित पवित्र मन से तत् उस ब्रह्म का जुषेत प्रीतिपूर्वक सेवन करे। प्रतिदिन आदर श्रद्धा के साथ उस प्रभु का चिंतन करने से ही तो हम उस प्रभु के प्रकाश को देख पाएंगे। जिस दिन मैं प्रभु के प्रकाश को देखने वाला बनता हूँ, उस दिन मर्याह श्री ही मनुष्यों में शोभन वाला बनता हूँ, अर्थात शोभा मेरी होती, मैं शोभा वाला बनता हूँ, या दुखी पुरुषों में आश्रयणीय होता हूँ। प्रभु के तेज को प्राप्त करके मैं तेजस्वी बनता हूँ और श्री संपन्न होता हूँ। प्रभु का ही वास्तव में हमारे ऊपर जो उनकी कृपा है, उनका जो विशेष आशीर्वाद है, उनका जो दिया हुआ सामर्थ्य है, उससे मैं हर प्रकार के विषयों से ऊपर उठ करके, क्योंकि राक्षसी स्वभाव और जो आसुरी स्वभाव से युक्त या भावनाओं से युक्त मन है, वह कभी भी मनन चिंतन वाला नहीं होता है, प्रभु की भक्ति वाला नहीं होता है, प्रभु से उसकी प्रीति नहीं होती है। वो संसार की जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, भोग सामग्री है, उनसे वो प्रीति करता है। जो संसार के भोग भावनाओं में बह जाता है, संसार के विषयों में बह जाता है, वासनाओं में बह जाता है, वह कभी भी प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता है, उसकी दया का, उसके द्वारा दिए गए इस जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, इस संसार का हित चाहता है, उसके लिए परम आवश्यक है कि वह स्वयं अपना इतना सुंदर जीवन बनाए कि दूसरों को भी उससे प्रीति हो जाए, दूसरों को भी वह संकटों से बाहर करने वाला हो, कष्ट को नष्ट करने वाला हो। तो ये जिस दिन मैं प्रभु को अपने अंदर देखता हूँ, प्रकाश वाला मैं बनता हूँ, उस दिन मुझको सब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दीन दुखियों का भी मैं आश्रय बन जाता हूँ। और कहा कि स्पृहद वर्ण, मैं स्पृणीय वर्ण वाला होता हूँ। अंदर दीप्त होती हुई प्रभु की ज्योति मेरे चेहरे पर भी प्रतिबिंबित होती है। अग्नि के तेज में जैसे सब मल भस्म हो जाते हैं, सब गंदगी, उनके मल सब नष्ट हो जाते हैं अग्नि के तेज से, उसी प्रकार से प्रभु के तेज से तेजस्वी होने पर मेरे भी सब राग द्वेष, सब छल कपट, सब विषय भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, जल कर के भस्म हो जाती हैं। और मैं तनवा अपने इस शरीर से जरभुराणा निरंतर भरण पोषण करने वाला बनता हूँ। मेरा यह शरीर लोकहित के कार्यों में विनियुक्त होता है, इससे मेरा जीवन धन्य हो जाता है। मैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए या क्षणिक सुख के लिए कभी भी वेद की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। मैं अंतरात्मा की जो प्रेरणा है उसका कभी अनादर नहीं करता, उसका कभी तिरस्कार नहीं करता, मैं उसका सत्कार करता हूँ और वैसे ही जीता हूँ। जो ऐसा मन को बना लेता है उसका मन सदा प्रफुल्लित रहेगा, उसका मन सदा
विवेक वैराग्य से युक्त रहेगा, विषयों में नहीं फंसेगा। क्योंकि कहा है कि मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज, इन विषयों को विष के समान त्याग दो यदि तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि से जो मुक्त होना चाहता है तो यह प्रथम शर्त है, प्रथम यह सोपान है कि उसको अपने अंदर के जो भाव है विषयों की या विषय प्राप्ति का जो स्वभाव है उसमें जो सुख चाहता है उससे वह ऊपर उठ जाए। और इस प्रकार से कहा, बहुत सुंदर बात कही है पथिक जी ने भी, विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। कितने महत्व का मिला मानव शरीर था, कितने महत्व का मिला मानव शरीर था, खरमस्तियों में खो दिया मसला गंभीर था। दुनिया की चकाचौंध में यूं मस्त हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। कब से भटक रहा है बिलखता इधर उधर, कब से भटक रहा है बिलखता इधर उधर, और खा रहा है ठोकरें पग पग दर बदर, और खा रहा है ठोकरें पग पग वदर बदर। कमजोर के सर पर सवार कष्ट हो गया, विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया। उद्देश्य के बिना भला यह क्या है जिंदगी, उद्देश्य के बिना भला यह क्या है जिंदगी, मानव हाथ अंत में क्यों ना हो शर्मिंदगी, करतूत से तो हाल यह स्पष्ट हो गया, विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया। मंजिल का पता पथिक को कुछ भी न जात है, इतना भी नहीं जानता कि दिन है या रात है, किस्मत का सूर्य जगमगा के अस्त हो गया, विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। तो हम जीवन को सुख चैन से यदि हम जीना चाहते हैं, यदि आनंद के साथ जीवन को जीना चाहते हैं, परमानंद के साथ जीवन को जीना चाहते हैं, तो मन को नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। क्योंकि मन ऐसा हमारा यह साधन है जो हमको अलग अलग विषयों में फंसा देता है। अलग अलग यदि हम मन की मनमानी करने देते हैं तो हमको कभी भी सुख शांति आनंद नहीं मिलता है, और हम निरंतर निरंतर जो है इस जीवन को खोते चले जाते हैं, उत्तम गति हमारी नहीं होती है। हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए, इसके कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उत्तमता से जीवन को जीने वाले बनेंगे तो निसंदेह हमारा और इस संसार का अतिशय कल्याण होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश, कोई जो है ऐसा भाव नहीं है कि व्यक्ति को निराशा मिले। अर्थात सदा सर्वदा सर्वत्र उसको श्रेष्ठ जीवन जीने का, उन्नत जीवन जीने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, और जिस उद्देश्य से उसको प्रभु ने यहाँ इस संसार में भेजा है, बहुत सुंदर शरीर दिया है, तो वह
शिव बन करके अर्थात कल्याणकारी बन करके स्वयं भी अपना कल्याण करेगा, और जो अपना कल्याण करेगा तो संसार का भी कल्याण करेगा, क्योंकि संसार के कल्याण करने में ही हमारा कल्याण छिपा है। कोई व्यक्ति बोले नहीं मैं तो अपने लिए ही करूँगा, संसार के लिए क्या करना, तो ऐसा जो व्यक्ति विचार करता है वह स्वार्थी व्यक्ति होगा, और उसको कभी भी अपना किया हुआ भी अपना साथ नहीं देगा। अर्थात स्वार्थ में व्यक्ति तो जैसा जिएगा वो अपने सुख चैन के लिए, वो उससे उसका ही खाता खाली होगा। हम सदा सर्वदा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमको अपने गंतव्य को, अपने प्राप्तव्य को कभी भी छोड़ना नहीं है। हम निसंदेह अपने मनों को अच्छा बनाएं तो जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। बहुत ही सुंदर बात कही है इसी एकादश अध्याय में 66वें मंत्र में, ओम आकूतिमग्निं प्रयुज्यं स्वाहा मनो मेधामग्निं प्रयुज्यं स्वाहा चित्तं विज्जातमग्निं प्रयुज्यं स्वाहा वाचो विधृतिमग्निं प्रयुज्यं स्वाहा प्रजापतये मनवे स्वाहा अग्नये वैश्वानराय स्वाहा। बहुत सुंदर बात कही कि विश्वामित्र निश्चय करता है कि आकुतिम बलम आत्मनो धर्मा मनसः, प्रेरणा हेतु संकल्प को जो अग्निम अग्रगति साधन है प्रयुजम, और मनुष्य को कर्म में प्रेरित करता है उसे स्वाहा सुआह मैं प्रशंसित करता हूँ। अनुष्ठेयम कर्तव्य के स्मरण साधन मन को मेधाम रित से ज्ञान से धारण शक्ति मेधा को अग्निम उन्नति साधन है, और प्रयोजम प्रकृष्ट कर्मों में प्रेरित करने वाली है उसे स्वाहा मैं प्रशंसित करता हूँ। चित्तम स्मरण साधन चित्त को विज्ञातम चित्त के सम्यक अवगत कराने या अवगत कर्तव्य ज्ञान को अग्निम उन्नति का साधन, और प्रयुजम प्रकर्षण कर्मों में प्रेरित करने वाला है उसे स्वाहा मैं प्रशंसित करता हूँ। वाचः विधृतम वाणी के विशिष्ट धारण को व्यर्थ न बोलने वाले अर्थात मौन को जो अग्निम उन्नति का साधन है प्रकर्षण कर्मों में लगाने वाला उसे मैं प्रशंसित करता हूँ। प्रजापते मनवे प्रजाओं के रक्षक विचारशील पुरुष के लिए जो मननशील है उसकी प्रशंसात्मक शब्द कहता हूँ। विश्वानराय सब मनुष्यों को हित करने वाले अग्नय अग्रणय पुरुष के लिए स्वाहा प्रशंसा के शब्द कहता हूँ। अर्थात यह जो मनन शक्ति है, मेधा चित्त है, विज्ञा तथा वाचो विधारण मौन को धारण करे तथा अपने जीवन का लक्ष्य यह रखें कि हमें मननशील विचारशील प्रजापति हम बनेंगे अथवा सबका हित करने वाले हम अग्रणी नेतृत्व करने वाले बनेंगे, वह प्रभु का दिया हुआ ज्ञान मेरे जीवन में समा जाए, मैं ऐसा बन पाऊँ, ऐसी हमारी श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।